हेलो दोस्तों, आप तो जानते हैं कि साउथ इंडस्ट्री अभी इंडिया में कितनी ज़्यादा चल रही है और बॉक्स ऑफिस पर भी ज़्यादा कलेक्शन साउथ इंडस्ट्री ही कर रही है। बॉलीवुड अभी धीरे धीरे साउथ इंडस्ट्री से हार रहा है, मगर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि पहले साउथ इंडस्ट्री को नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं जानता था। आखिर वो कौन सी मूवीज़ है जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री को नॉर्थ इंडिया में इतना फेमस किया? चलिए जानते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी लिस्ट रैंडम होने वाली है। आप अपने हिसाब से इन मूवीज़ को रैंक कर सकते हैं। नंबर 1, ईगा यानी कि मक्खी। दोस्तों, ये मूवी में बहुत भारी VFX किया गया था और मक्खी को बनाने के लिए बहुत सारा बजट लगा था, जिसके कारण ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी और इसकी स्टोरी भी यूनिक थी, जिसके कारण ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुई और इसको डायरेक्ट किया था SS राजामौली ने। सेकंड है KGF चैप्टर 1। साउथ इंडस्ट्री में से जो तेलुगु इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, मगर कन्नड़ा इंडस्ट्री अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे थी और कन्नड़ा इंडस्ट्री को नॉर्थ इंडिया में फेमस कराने के लिए एक मूवी आई जिसका नाम था KGF चैप्टर 1, जिसने इंडिया में आते ही तहलका मचा दिया और कन्नड़ा इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा आगे पहुंचाया। थर्ड मूवी है बाहुबली द बिगिनिंग। ये साउथ इंडिया की पहली मूवी थी जो इतना फेमस हुई थी और जिसे पैन इंडिया में रिलीज किया गया था। ये मूवी बहुत ज़्यादा फेमस हुई और इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। फोर्थ मूवी है आए। ये मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक था और इस मूवी को S शंकर ने डायरेक्ट किया था। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अलग थी उस ज़माने के लिए और इसमें VFX भी बहुत खर्चा किया गया था। ये मूवी में हमें अलग अलग स्टोरी दिखाई गई थी और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। फिफ्थ मूवी भी S शंकर की ही डायरेक्शन में बनी है और इस मूवी का नाम है एंदिरन यानी कि रोबोट। ये पहली ऐसी साइफाई मूवी थी जो इंडिया में फेमस हुई और लोगों को पसंद आई। नहीं तो इससे पहले इंडिया में कोई भी साइफाई मूवीज नहीं बनती थी और इस मूवी ने बहुत सारे फिल्म मेकर्स को इन्फ्लुएंस किया। 6 नंबर पर है अपरिचित। ये मूवी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी और इसका यूनिक कॉन्सेप्ट था। आज भी लोग जब भी कुंभी पाकम और कृमि भोजनम जैसे अलग अलग तरीके के जो दंड थे वो सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। ये मूवी अपने ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे थी। 7 नंबर पर है बाहुबली द कंक्लूजन। ये साउथ इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरे के पूरे इंडियन सिनेमा की सबसे पहली मूवी थी जिसने 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार किया था और ये सब हुआ था सिर्फ बाहुबली द बिगिनिंग के कारण, क्योंकि अगर उसमें लास्ट में इस क्लिफ हैंगर नहीं रखते कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा तो शायद बाहुबली द कंक्लूजन इस लिस्ट में नहीं होती। नंबर 8 पर है पुष्पा द राइज। बाहुबली के कारण तेलुगु इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, मगर इसको और फेमस करने के लिए आए अल्लू अर्जुन और अल्लू अर्जुन की ये पुष्पा द राइज मूवी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। पुष्पा द राइज का फेमस होने का मेन कारण था सोशल मीडिया, जिसने पुष्पा द राइज को बहुत ज़्यादा फेमस कराया। नंबर 9 पर है RRR। दोस्तों, इसने साउथ इंडस्ट्री को ही फेमस नहीं किया बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में इंडियन सिनेमा को फेमस कराया। सबसे पहले इसने गोल्डन ग्लोब्स में अवार्ड जीता और उसके बाद ऑस्कर में जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। RRR ने बेस्ट सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर जीता था और साथ में गोल्डन ग्लोब्स के लिए भी RRR ने बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड जीता था और ये सब के कारण ये मूवी इंडिया की सबसे फेमस मूवी है। नंबर 10 पर दोस्तों मैंने एक चैनल को रखा है, यानी कि एक कंपनी को, जिसका नाम है गोल्ड माइंस। दोस्तों, इस कंपनी का साउथ इंडस्ट्री को फेमस कराने का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसने अलग अलग तरीके के डबिंग आर्टिस्ट को लेकर साउथ इंडस्ट्री के जो फेमस मूवीज़ थी उनको हिंदी में डब किया और अलग अलग टीवी चैनल्स पे टेलीकास्ट किया, जिसके कारण साउथ इंडस्ट्री की जो मूवीज़ थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई और नॉर्थ इंडियन लोगों को समझ में आने लगा कि साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ कितनी यूनिक और बढ़िया होती है। और दोस्तों, इस गोल्ड माइंस कंपनी के ओनर है मनीष शाह। बोनस के लिए दोस्तों मैं कुछ ऐसी मूवीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो कि बाद में आई, यानी कि साउथ इंडस्ट्री तब तक बहुत फेमस हो चुकी थी और इन मूवीज़ ने साउथ इंडस्ट्री को और फेमस कराया, जैसे कि कांतारा, विक्रम,
और KGF चैप्टर 2। अगर मैं कोई भी मूवीज़ को भूल चुका हूँ तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि और कई सारी मूवीज़ है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा।